हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार। तो हम लोग देख रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के, ठीक है, चैप्टर को, जो हमारा 13 लेसन है उसके हम पार्ट बाय पार्ट में क्या है एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आज के में है जो हम लोग क्या देख रहे हैं, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो कह रहा है गैल्वेनोमीटर, ठीक, यह, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। यानी कि ये एक ऐसे उपकरण के रूप में यूज किया जाता है जो क्या करे, विद्युत धारा की उपस्थिति को बताए। इससे प्रवाहित धारा शून्य है। अब इससे जो प्रवाहित धारा होगी वो क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है तो इसका संकेत शून्य रहता है, ठीक है। अब धारा जो है शून्य की ओर संकेत करेगा तो कैसी धारा होगी, वो शून्य ही रहेगी। और यह अपने शून्य चिन्ह के या तो दाएं या बाएं ओर विक्षेपित हो सकता है, ठीक है। और ये कैसा हो सकता है, या तो अपने दाएं ओर या तो बाएं ओर शून्य के क्या हो सकता है, विक्षेपित हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अब ये हमारा हो गया, अब ये शून्य हो सकता है, ठीक, अब शून्य। अब ये या तो ये इसकी इस साइड विक्षेपित हो जाए या इस साइड विक्षेपित हो जाए, ठीक, ये दोनों साइड क्या हो सकता है, विक्षेपित हो सकता है, ठीक है। और यह विक्षेप विद्युत धारा पर निर्भर करता है। यानी कि ये जो विक्षेपित होगा वो विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करेगा। जिधर का विद्युत धारा का दिशा होगा उधर की साइड में ही ये विक्षेपित हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का शून्य, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ठीक है। तो इसका अब कार्य देख लेते हैं। कार्य क्या है, विद्युत धारा का पता लगाना, ठीक। तो जैसा कि डिफिनेशन से ही मालूम क्या कर रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है, तो क्या करेगा, ये विद्युत धारा को ही मालूम करेगा, ठीक है। क्या करेगा, विद्युत धारा को ही बताएगा, ठीक। तो यही बात लिखा है कि विद्युत धारा का ये पता लगाता है। दूसरा है विद्युत धारा के दिशा की भी पता लगाता है। जैसा कि यहाँ पे क्या है, ये जो डायरेक्शन विक्षेपित हो रहा है इसका संकेत जो शून्य रहता है, यह अपने शून्य चिन्ह के या तो दाएं ओर या बाएं ओर विक्षेपित हो सकता है। तो ये जो विक्षेपण हो रहा है विद्युत धारा की दिशा के कारण ही हो रहा है। इसलिए क्या करता है, ये इसका जो दो कार्य है, विद्युत धारा का पता लगाना है और विद्युत धारा की दिशा का पता लगाना है। उसकी दिशा को भी बताएगा ये कि किधर की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप लोग। तो अब हम लोग देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ठीक है। तो यह वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक की परिवर्तित, ठीक है, किसी चालक की परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक है, जो चालक है उसकी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यानी कि अगर यहाँ पे देखें, ठीक, एक कोई और है और ये कोई और है, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है, विद्युत धारा में परिवर्तन होता है, ठीक है, अगर इसमें परिवर्तन या चेंजेस होते हैं तो इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो एक बार डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक की परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में, यानी कि इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित हो जाए। अब इसके चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा लेकिन धारा जो है यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी या प्रेरित हो जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। और इसकी जो खोज की थी फैराडे ने की थी, ठीक है। किसने खोज की थी, तो फैराडे ने की थी, ओके।